क्या छत्तीसगढ़ में गरीबी अब इतनी बढ़ गई है कि माँ बाप अपने ही मासूम बच्चों को पैसा के बदले भेजने को मजबूर हो जाए? ये सवाल आज सिर्फ कबीरधाम जिले से नहीं। अभी नहीं मिले सर। नहीं ये वो है ये अब लड़का मन के पैसा ला अभी नहीं मांगे हम। साल भर के 6,000 कहा तरी। सोचिए, एक मासूम बच्चा सुबह 6 बजे से काम शुरू करता है, दिन भर मवेशियों को चराता है, उनकी देखभाल करता है, कठिन मेहनत करता है और फिर शाम तक लगातार काम करता है। न बचपन, न स्कूल, न खेल, न आजादी। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि उन बच्चों को उनकी मेहनत की मजदूरी करनी पूरा घर की है काम अब कहा गया घर के साधन नहीं है, अब मकान बिल्कुल नहीं है, इसमें क्या है घर के बनत लेते है क्या दाऊ बाहर चल दे बनत लेता हम पे आ जा। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों को बॉन्डेड लेबर के चाइल्ड के रूप में काम कराया जा रहा है। इस पर से कार्रवाई करते हुए करीब अभी हमारे द्वारा 5-6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो इनके माँ बाप की सहमति से। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। कवर्धा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा कर रहा है और हर किसी को जो है वो चौंका रहा है। मामला ही कुछ ऐसा है जो मामला न कभी सुनने को मिल रहा था, न कभी ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में गरीबी अब इतनी बढ़ गई है कि माँ बाप अपने ही मासूम बच्चों को पैसा के बदले भेजने को मजबूर हो जाए? ये सवाल आज सिर्फ कबीरधाम जिले से नहीं उठ रहा है, ये सवाल पूरे सिस्टम से उठ रहा है, पूरे समाज से उठ रहा है और उन तमाम दावों से उठ रहा है जिनमें कहा जाता है कि गरीबी, आदिवासियों और बच्चों के लिए सरकारें लगातार काम कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कबीरधाम जिले में जो तस्वीर सामने आई है उसने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। बैगा जनजाति के 13 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल से 15 साल के बीच है, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन्हें स्कूल के मैदान में खेलना चाहिए था, जिनके सपनों में भविष्य होना चाहिए था, उन्हें मजदूरी और बधुआ श्रम की अंधेरी दुनिया में ढकेल दिया गया। और ये सब कैसे हुआ? कुछ लोगों ने गरीब और आदिवासियों के परिवार की मजबूरी का फायदा उठाया। माता पिता को पैसे का लालच दिया गया और बच्चों को अलग अलग गांवों में ले जाकर महीनों तक काम कराया गया। सोचिए, एक मासूम बच्चा सुबह 6 बजे से काम शुरू करता है, दिन भर मवेशियों को चराता है, उनकी देखभाल करता है, कठिन मेहनत करता है और फिर शाम तक लगातार काम करता है। ना बचपन, ना स्कूल, ना खेल, ना आजादी। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि उन बच्चों को उनकी मेहनत की मजदूरी तक नहीं दी जाती थी। पालकों को सिर्फ 1,000 से 2,000 रुपए देकर बच्चों का बचपन खरीद लिया गया था। क्या एक बच्चे की जिंदगी की कीमत अब सिर्फ 2,000 रुपए रह गया है? क्या गरीबी अब इतनी निर्दयी हो चुकी है कि माँ बाप मजबूरन अपने बच्चों को दूसरे के हवाले कर दे रहे हैं? ये सवाल सुनने में जितना कड़वा है, हकीकत उससे ज्यादा भी दर्दनाक है, क्योंकि ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये पूरे सिस्टम की असफलता है। हर चुनाव में आदिवासी विकास की बात होती है, गरीबों की उत्थान की बात होती है, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और योजनाओं के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर आज भी आदिवासी परिवार इतने मजबूर है कि उनके बच्चे बधुआ मजदूरी में फंस जाए, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, आखिर योजनाएं जमीन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आखिर इतने महीनों तक बच्चे से क्यों मजदूरी कराई जा रही है? किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या गांव का प्रशासन सो रहा था? क्या पंचायत को जानकारी नहीं थी? क्या बाल संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, आदिवासी समाज आज भी सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों है? ये बच्चे सिर्फ साधारण समुदाय से नहीं है, विशेष संरक्षित बैगा जनजाति से है, यानी वो समुदाय जिनकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत यह निकली कि मासूम बच्चे मजदूरी करते मिले, बधुआ श्रम करते मिले और उनका बचपन कैद में मिला। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, ये इंसानियत पर बड़ा हमला है, क्योंकि जब किसी बच्चे से उनकी पढ़ाई छीन ली जाती है, तब उसके हाथों में किताब की जगह मजदूरी थमा दी जाती है, तो सिर्फ उसका वर्तमान नहीं, उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। और शर्म की बात यह है कि ऐसे अपराध आज भी गांव में खुलेआम चल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कबीरधाम पुलिस कार्रवाई की है और सराहनीय की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया है, जिसमें से 13 बच्चे को मुक्त कराया, 8 आरोपियों को
गिरफ्तार किया और बच्चे को सुरक्षित संरक्षण भेजा गया। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या कुछ लोगों को जेल भेज देने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या उन बच्चों का खोया हुआ बचपन वापस लौट आएगा? क्या आने वाले समय में फिर कोई गरीब परिवार मजबूरी में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर नहीं होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं, जरूरत है सिस्टम को आईना दिखाने की, जरूरत है उन गांवों तक शिक्षा पहुंचाने की जहां आज भी बच्चे स्कूल से ज्यादा मजदूरी जानते हैं, जरूरत है उन गरीब परिवारों को रोजगार देने की ताकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को पैसा के बदले भेजने की सोच भी ना सके। कबीरधाम जिले में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। यानी एक तरफ बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? हर दिन महिलाओं का, बच्चों का अपराध बढ़ता जा रहा है और हम सिर्फ खबर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब किसी समाज में बच्चे सुरक्षित नहीं है, जब गरीब का बच्चा बिकने लगे, जब बेटियां सुरक्षित ना रहे, तो वहां विकास के सारे दावे खोखले हो जाते हैं। आज जरूरत है आवाज उठाने की, आज जरूरत है जिम्मेदारों से सवाल पूछने की, जरूरत है यह पूछने की कि आखिर इतने वर्षों बाद भी गरीब और आदिवासी परिवार मजबूरी में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल फिर किसी गांव से ऐसी ही खबर सामने आएगी, फिर कोई मासूम मजदूरी करते मिलेगा, फिर किसी बच्चे का बचपन बिकेगा और तब सिर्फ अपराधी नहीं, हमारी चुप्पी भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर अब भी गरीब, आदिवासी और मासूम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। और माफ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज अब बच्चे, माँ बाप ही अपने बच्चे को पैसा से तौल रहे हैं, पैसा में बेच रहे हैं। सोच सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अब इतना गरीब हो गया है कि अपने खुद का जिगर के टुकड़े जिसको हम जन्म देते हैं उनको बेचना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं सिस्टम कितना लापरवाह हो गया है। और हम सरकार पर भी सवाल उठाते हैं कि ये गरीबी इतना ज्यादा हो गई है जिससे माँ बाप मजबूर हो रहे हैं और मजबूरी में अपने बच्चों को मजदूरी में भेज रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चे, 8 साल से 15 साल के बच्चे को इस तरह से भेजना बेहद ही शर्मसार है और बेहद ही ये सोचने वाला विषय है और बेहद कह नहीं सकते ऐसा विषय है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को एक हाथ में एक किताब होना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते नजर आना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते हुए नजर आना चाहिए, उस उम्र में बच्चे गाय चरा रहे हैं, उस उम्र में बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ये झकझोर कर देने वाला विषय है और कितना शर्मसार कर देने वाला विषय है। क्योंकि इस तरह से जो विषय है बेहद देखने को कम मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो ज्यादा रहता है। ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि सामने नहीं आता, और सामने जब आता है तो इस प्रकार से जो है वो प्रकाशित होते रहता है और देखने को मिलता है। और आप इस तरह की वीडियो के लिए क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा, यहाँ के कप्तान साहब बताए हैं कि किस तरह। भद्दू सर, छुआ पानी आज के लेके मोर 6 है, चार लड़का है, 2 लड़की है। ये चलने के लिए भेज दे रहे हैं। मैं 3 जग लड़का है। अच्छा, 3 जन ला भेजे हैं। एक मतलब 6 महीने हो गए सर। तो का काम करते लइका मन तो बस वही सर, गरुआ उरुआ और फिर खेत रखाए बर इसने आ जाते सर, वही कारण में भेजे हैं सर। का कारण से तोला जरूरत पड़ा? मैं नहीं, कुछ कारण से नहीं सर, ये मैं पैसा कमाए नहीं सर, घर में मतलब खाए पिए बर सब मिलत रही से, खाए पिए बर घर बर सब में हवे सर। और ओ मन अब घर में कैसे मन नहीं करी तो ओ मन जाबो कहीं पापा जाबो हमन चल तो कमाए बर गईस, तब मैं चल दोगे तो कमाए के पैसा उसको कुछ मिलते हैं? अभी नहीं मिले सर। पैसे नहीं मिले? क्या पैसा तो कैसे अभी वो है एक, अब लइका मन के पैसा ला अभी नहीं मांगे हम। साल भर के 6,000 कहा तरी सर, कपड़ा लत्ता ओखरे चे। एक लड़का की सब लड़का मतलब एक लड़का एक लड़का 6,000। हाँ सर। अच्छा, के जन लड़का? 6 लड़का हवे। हाँ। तो के जन लड़का ला स्कूल में पूरा भर्ती हवे। हां, तो अभी काम में काबर भेज रहे दूसरा जगह? अब का कहेगा कि घर के साधन नहीं है, अब मकान भी शुरू नहीं है, इसमें क्या है घर के बनत लेते है, क्या दाऊ तो बाहर चल दे बनत लेता हम पे आ जाते।
क्या महीना से भेज दिया? वो 12 महीने के लायक भेज रहा। हाँ, तो बीच में देखा भेजे तो कते पैसे देते बीच में हाँ, पैसा तो गेहूँ बोले हाँ? पैसे के पैसे तुम बोले पैसा निकाले थे तो भैया नहीं तो लड़का जो है काम करते हैं ना नहीं मांगे हमें। अभी गेहूँ की से बाद में गेहूँ की नहीं बात बताऊँ का साल पूरा लेते थे हुआ साल पूरा हो हाँ साल पूरा लेते ये हुआ क्या पैसा में बात अब खा कपड़ा लत्ता खाना पीना उखरी है करें पैसा तो लगते पैसे दिए तो लेकर खा तो नहीं गया मोर हाथ वहाँ दे क्या आगे जांच चले आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों को बॉन्डेड लेबर के चाइल्ड के रूप में काम कराया जा रहा है। इस पर से कार्रवाई करते हुए करीब अभी हमारे द्वारा 5-6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो इनके माँ बाप की सहमति से इनको कुछ पैसों की लालच में 1 साल के लिए बॉन्डेड कर दिया गया था। और ये सारे बच्चे बैगा बच्चे हैं और सुदूर जंगल के बच्चे हैं। इनको मैदानी क्षेत्र में गाय चराने के लिए अन्य घरेलू काम के लिए रखा गया था। सारे बच्चे 10 से 12 साल के बच्चे हैं। क्या लगता है सर कि और भी इनकी संख्या बढ़ सकती है? हाँ, ये अभी तो शिकायत में जो बच्चे थे वो हमारे द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। अभी हम FIR कर रहे हैं। इसके बाद जो भी और बच्चे होंगे इस प्रकार के उन पर सब पर कार्रवाई करेंगे। हम सारे बच्चों को बरामद करेंगे। कितने सालों के लिए जो है सर बच्चे को बेचे हुए थे? ये लगभग 1 साल के बॉन्डेड लेबर के रूप में इनको दिया गया था कि 1 साल के लिए इनको कुछ पैसे लेके इनको उनके माँ बाप ने उनको दे दिया। कोई और अभियान चलाएंगे सर क्या है? हाँ, बिल्कुल अभियान चलाएंगे इस तरह से और संबंधित जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे भी हम सहयोग ले रहे हैं कि इन बच्चों की काउंसलिंग भी कराई जा रही है। ये बच्चों किस स्थिति में माँ बाप यदि बेच रहे हैं सर तो माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या? अब माँ बाप की किस परिस्थितियों में क्यों इन्होंने उनको दिया और कैसे इनको चाइल्ड लेबर के रूप में दिया गया है उसका भी हम पता लगा रहे हैं। जो भी संबंधित स्टेक होल्डर जो डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास है, चाइल्ड वेलफेयर समिति है, अन्य NGO से भी हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। उनसे भी सहयोग प्राप्त करके उनकी सारा पता लगा के जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। इन बच्चों को कहाँ से रेस्क्यू किया गया है? अभी ये पांडातराई क्षेत्र से इनको रेस्क्यू किया गया है। करीब 6 बच्चे हैं अभी और जिनमें से 4-5 बच्चे एक ही गांव के बच्चे हैं और किसी ने ये गोपनीय रूप पर हमको शिकायत की थी कि ऐसे बच्चों को 10 से 12 साल के बच्चे हैं, इनको बॉन्डेड लेबर के रूप में काम किया जा रहा है और इनके माँ बाप ने इनको भेज दिया है या उनको बॉन्डेड लेबर के लिए दे दिया है। इन्हें इनके पास नहीं आने दिया जा रहा है। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे द्वारा 6 बच्चों को प्राप्त किया। किस हालात में है बच्चे? बच्चे अभी थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनसे अभी चाइल्ड वेयर सोसाइटी और अन्य जो NGO हैं वो बात कर रहे हैं। पेरेंट को भी हम बुला रहे हैं। उनके परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की गई है, उनसे भी बात करेंगे। सारा गरीबी का मामला है।